आज हम अयादी संधि आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको यण संधि पढ़ा चुके हैं। अयादी संधि पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है अयादी कहते किसको हैं। तो अयादी में चार चीज हैं, एक अय, अव, आय और आव। इन चारों के आदि में, प्रारंभ में अय है, इसलिए इनको कह दिया अयादी। और जिस संधि में ये चारों होते हैं उस संधि का नाम भी हो गया अयादी संधि। ये चार, ये प्रमुख रूप से जानने की चीज है। ये संधि का नामकरण हो गया। अब अयादी संधि पढ़ने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी जब हम देखते हैं तो उसमें चार सूत्र प्रमुख रूप से हैं। चार, एचो अयवायावः यथा संख्यम अनुदेश समाना वान्तोई प्रत्यय अद्व परिमाणे च। इन चार सूत्रों को हमको भली भांति पक्का करना है, समझना है, जानना है। कैसे भाई? एचो अयवायावः यह विधि सूत्र है। विधि, ये विधि बताता है कि अयादी होने की क्या विधि है, अयादी संधि कैसे प्रवृत्त होती है, अयादी संधि की क्या क्या शर्तें हैं, ये बताने वाली सामान्य विधि है। ये सामान्य विधि। और उसके बाद यथा संख्यम अनुदेश समानाम, ये है परिभाषा सूत्र है। मैं पहले बता चुका हूं, अष्टाध्यायी में चार प्रकार के सूत्र पाए जाते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एवं अतिदेशो अधिकारश्च षड्विध सूत्र मुच्यते। ये छह प्रकार के होते हैं। तो ये विधि सूत्र और ये परिभाषा सूत्र। परिभाषा ये बताएगा, मैं आगे समझाऊंगा आपको कि ये क्या परिभाषा बता रहा है, किसके स्थान पर कौन सा होगा, ये है, ये बताएगा। यथा संख्यम अनुदेश समान। और फिर ये तो हुई सामान्य विधि। अयादी संधि की एक सामान्य विधि हो गई एचो अयवायावः। कैसे? एचो अयवायावः हम जब पढ़ेंगे तो अब इसको पहले समझ लेते हैं। एचो अयवायावः का मतलब होता है एच क्रमाद एते स्यु रचि। मतलब होता है एच। ये एच क्या है? एच कहते हैं ए में दो माहेश्वर सूत्रों से बनने वाला ए ओंग आई औच। ये एच, इनकी संज्ञा चार वर्णों की एच है। एच प्रत्याहार में ये चार वर्ण परिगणित होते हैं। इन चारों का नाम है एच। क्रमाद, क्रम से, ये वृत्ति है इस सूत्र की। क्रमाद मतलब क्रम से, यानी जिस क्रम से ये लिखे हुए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये क्रमाद, क्रम से। एते स्यु रचि, एते ये कौन से? ये अय, अव, आय, आव। ये अचि कब हो? अच परे हो। इनसे परे यदि अच हो, इनसे एच से परे अच हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव ये हो जाएंगे। ये बात है। एते स्यु रचि, एच क्रमांक एतेषु रचि, ये हो जाएंगे। ये हमारे इस सूत्र की विधि है, ये विधि बताई। इसमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि एच में ये चार वर्ण परिगणित हैं और इनके बाद यदि कोई अच आ जाए, और एक शर्त इसमें और सन्निहित है। पहली बात तो एच के स्थान पर ये अयादी आदेश कब होंगे? जब अच परे हो, ये एक शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि संहिता का विषय हो। ये संहिता का विषय सभी संधियों में होता है। ये नियम संहिता का विषय, ये हम पहले पढ़ा भी चुके हैं कि संहिता क्या होती है और संहिता का विषय कैसे हो है। बिना संहिता के संधि होती नहीं है। अब संहिता का मतलब होता है परा सन्निकर्ष संहिता। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, अतिशयित सन्निधि निर्वाद उपस्थिति, अव्यवहितोपस्थिति। यानी जब एच में से किसी की भी
चारों में से कोई एक, और इधर आ जाए कोई भी अच, कोई भी स्वर। अच में सारे स्वर परिगणित हैं। अच सभी स्वरों की संज्ञा है, नाम है, सभी स्वरों का नाम है अच। कोई भी स्वर आ जाए तो एच के स्थान पर अयादि आदेश हो जाएंगे। एच के स्थान पर अयादि आदेश हो जाएंगे। और ये अच संहिता का विषय होना चाहिए, यानी इनके बीच में, एच और अच के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। व्यवधान किसका होता है? ये मैं पहले संहिता संज्ञा पढ़ाई तो मैंने बताया आपको, व्यवधान हमेशा विजातियों का होता है। यहाँ अचों के बीच में संधि हो रही है, तो अगर किसी व्यंजन वर्ण का व्यवधान होगा तो उसको वहां पर स्वर संधि नहीं होगी, फिर इसमें व्यवधान अव्यवहित उपस्थिति नहीं होगी, इसलिए फिर संधि भी नहीं होगी। परे का मतलब अव्यवहित उपस्थिति से परे, अव्यवहित उपस्थिति होकर के परे होती है, संहिता का विषय होना चाहिए। ये इसमें दो शर्त है। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ कहा कि इनके स्थान पर क्रम से अयादि आदेश होंगे, तो अयादि आदेश कौन कौन से किस किस को होगा, यह परिभाषा देने के लिए यथा संख्या अनुदेश समानाम की पढ़ी। मतलब होता है यथा संख्या अनुदेश। जब हम कहेंगे कि जैसे अभी उदाहरण देके समझते हैं, हरे और ए, ये उदाहरण हमने दिया, तो हमने यहाँ देखा कि ये ह और र, और इसके बाद है ए, और ये ए आता है एच में, और इसके तुरंत बाद ए है, ये अच है, अच प्रत्याहार में परिगणित है, और बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है, संहिता का विषय भी है। अतः यहाँ पर हमको ये संधि प्राप्त हुई, ये संधि प्रवृत्त हो जाएगी, क्योंकि इस संधि की पूरी विधि यहाँ पर प्रवृत्त हो रही है, सारा ही नियम लागू हो रहा है, तो फिर हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ ए के स्थान पर इन चारों में से कौन सा होगा, इसके लिए बताने के लिए परिभाषा सूत्र की आवश्यकता पड़ी। यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यानी संख्या की दृष्टि से यदि समान संबंध वाली विधि है, संख्या की दृष्टि से समान संबंध वाली विधि है, तो संख्या के अनुसार ही हो वो प्रवृत्त, संख्या के अनुसार। जैसे ए ओ ऐ औ ये चार हैं, 1 2 3 4, और ऐ औ आय आव ये भी चार है, ये भी चार हो गए। तो अब ये संख्या के अनुसार ही, यानी इनकी जैसे संख्या है, इनका क्रम है ऐसा। प्रत्याहार जब पढ़ते ए ओंग ऐ औ ये क्रम है, और इनका भी यही क्रम दे रखा है, आय अव आय आव, तो ये इसी क्रम से हो जाएंगे। यानी पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। अब ये नियम निर्धारित हो गया। इस परिभाषा ने यह समझा दिया हमको कि समान संख्या वाली, संख्या की दृष्टि से समान, यानी संख्या की दृष्टि से समान है, चार ये है, चार ये है, तो समान संबंध वाली विधि संख्या के अनुसार ही हो, यानी इसी संख्या के अनुसार हो जाएगी। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। उदाहरण फिर अब हमारा समझ में आ गया। तो यहाँ ए, ये एक है, पहला नंबर, तो पहले को पहला हो गया, ए के स्थान पर हो गया आय, और मिला के लिख दिया, ये हो गया हरा, ये बन गया हमारा हर। इसी तरह ये सामान्य विधि है, ये इसकी ये जो है। दूसरी है जैसे ओ, ये ओ है, तो ओ के बाद अब यहां हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, विष्णु ओ। अब हम देखेंगे यहां एच है, एच में आता है, इसके स्थान पर अयादि आदेश हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अचपरे हो तो अचपरे है, बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है, संहिता का विषय है। अतः विष्णु, और ओ को हो गया दूसरा है तो दूसरा आओ, और ये ये ए, और यहां भी ए, और ये हो जाएगा विष्णवे, ये विष्णवे हो गया, है ना। अब इसी तरह तीसरा नई, अब हम यहां देखेंगे आई, आई एच में आता है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पे यहां आय है, तो नई के आई के स्थान पर हो जाएगा न आय अक, और ये हो जाएगा नायक, और इसमें विभक्ति कार्य होकर बन जाएगा नायक। इसी तरह आगे हम जब चलेंगे चौथा, चौथे का करेंगे
पौ अक, और एच में आता है औ, तो इसके स्थान पर हो जाएगा प आव अक। अब इसको हो जाएगा पावक, ये बन जाएगा विभक्ति कार्य होकर के इसको। नियम ये है कि जब हम संधि करेंगे, जब हम संधि करेंगे, जब विच्छेद करेंगे मतलब इनका, तो हम करेंगे पौ प्लस अक, यहाँ पर हमने विभक्ति हटा दी है, नई प्लस अक विभक्ति हटा दी है, ऐसे करके लिखा है। यहाँ पे सब जगह विभक्ति हटी हुई है। जब विच्छेद करते हैं तो विभक्ति को हटा देते हैं, और जब ही हम संधि करेंगे, उसकी संधि करते हैं तो उसमें विभक्ति कार्य करके, और जब पूरा लिखते हैं नायक पावक भारये विष्णवे, पूरा ही लिखते हैं उसमें, है ना। आप देखते हैं गाड़ी में आपकी कोई भी खराब हो जाती है तो पहले जब उसको ठीक करते हैं, उसको विच्छेद करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो नट बोल्ट खोल के रख देते हैं। इसी तरह हमने विभक्ति को अलग रख दिया, और जब उसको हम चलाने योग्य, उपभोग करने योग्य करते हैं कि अब इसको हमने काम में लेना है, ये उपयोग करना है इसका, जो ही उपयोग योग्य बनाते हैं तो सारे वापस उसको कस के नट बोल्ट कस के फिर तैयार करके, तो हमने फिर नट बोल्ट कस दिए, इसमें विभक्ति कार्य कर दिया। पावक नायक विष्णवे हर, ये हमेशा संधि में ऐसे ही होता है। संधि में जब विच्छेद करते हैं तो पीछे विसर्ग इत्यादि जो भी विभक्ति के अनुसार होता है वो हम नहीं लगाते, उनको हम हटा देते हैं, और जो ही संधि कार्य करेंगे तो फिर उनको वापस विभक्ति कार्य करके उनको लिख देंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखनी है। कई बार तो इसमें संदेहास्पद स्थिति बनी रहती है बच्चों की, इसलिए अब आपको इसमें दो हो गए, तीसरा एक सूत्र विशिष्ट सूत्र बताया है इसमें, विशिष्ट विधि बताई। ये तो सामान्य विधि है इसकी, विशिष्ट विधि इसकी है वान्तोही प्रत्यय, ये विशिष्ट विधि है। इसका वैशिष्ट क्या है कि ये केवल कुछ स्थलों के लिए है, कुछ स्थलों के लिए। वान्तोही प्रत्यय, वान्त कहते हैं वकार जिसके अंत में हो, वकार जिसके अंत में हो उसको कहेंगे वान्त। जैसे यहां आव, आव, ये वान्त हैं, इनमें से ये दोनों वान्त हैं। तो केवल ये इन दोनों ओ और औ के लिए ही ये सूत्र, इसीलिए मैंने इसको विशिष्ट विधि आपको बता रहा हूं कि ये कुछ विशिष्ट स्थलों के लिए ही है। वो सामान्य विधि है, ये विशिष्ट विधि इसलिए कहा, कहीं व्याकरण में नहीं लिखा हुआ है कि ये विशिष्ट विधि है। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि ये केवल विशिष्ट स्थलों के लिए है, इसलिए हम इसको विशिष्ट विधि की संज्ञा यहां दे रहे हैं। वान्तोही प्रत्यय, इसको जब हम समझेंगे तो ये है यकार आदि प्रत्यय परे होने पर। वान्तोही प्रत्यय का मतलब रहता है कि ये कब होगी संधि, कि यदि यकार आदि प्रत्यय परे हो, किससे, ओ औ, इन दोनों से यदि यकार आदि प्रत्यय परे हो तो इनके स्थान पर वान्त आदेश हो। क्या आदेश हो, वान्त आदेश हो। वान्त का मतलब वकार जिसके अंत में होती है, मैंने बता दिया अब और आव ये दो ही हैं, ये हो जाएंगे। ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा, जब इन दोनों से यदि यकार आदि प्रत्यय परे हो। सामान्य नियम तो ये था कि अच परे होने पर वान्तादेश होते, लेकिन ये विशिष्ट विधि बताई यकार आदि प्रत्यय के लिए। जैसे यकार आदि प्रत्यय हमने किया, तो यकार आदि प्रत्यय कैसे किया हमने अभी यहां पर किया कि गो और ये य हैं, तो यहां पर गो पसोर यत, ये एक सूत्र है, इससे यत प्रत्यय हो गया। यत के तकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है, यह बचता है। तो अब यकार आदि ये प्रत्यय है यत, और इस प्रत्यय के आदि में यकार आदि का मतलब होता है यकार य वर्ण जिसके आदि में हो, प्रारंभ में हो, बिगनिंग में हो। तो यत प्रत्यय के आदि में यकार है, तो यकार आदि प्रत्यय पर हो गया, तो वान्त आदेश हो जाएगा, तो ओ को अव हो जाएगा यहां पर। इसलिए ये विशिष्ट विधि इसको मैंने कहा। तो ये ग और ओ को हो जाएगा अव, और ये य और बन जाएगा गव्य है, और फिर इसको विभक्ति कार्य करके बन जाएगा गव्यम। ये मैंने अभी पहले बता ही चुका हूं। गव्यम, गव्यम का तात्पर्य होता है जैसे गौर विकार, गाय का विकार, गाय का विकार यानी दूध दही घी
आदि जो भी है उन सबको हम गव्य कहते हैं, गव्यम, इनको कहते हैं गव्य है ना। गाय के विकार है दूध, दही, घी, ये सब है ना। इसी तरह दूसरा उदाहरण इसका देंगे, है 9 प्लस यत, 9 यत। इसी तरह इसको हो गया, ये भी यत प्रत्यय है, 9 और उससे सूत्र से, है ना। तो इसमें यह बचा, लंकन से तय की इत संज्ञा, तस्य लोभ से लोभ हो गया, अब बन गया यत प्रत्यय। यकार आदि है तो न के औ को हो गया आव आदेश, वांत आदेश, और ये हो गया आव, और ये हो गया नाव्य, और विभक्तिकारी होकर के नाव्यम, है ना। 9 नौका को कहते हैं बच्चों, 9, और इससे हो गया यत प्रत्यय योग्य अर्थ में आता है वैसे, तो उसको कहते हैं नौका से तरने योग्य, यानी इतना जल है जिसको नौका से पार किया जा सकता है, बहुत अधिक जल नहीं है समुद्र का जैसा जिसको नौका से पार नहीं किया जा सके, तो नौका से तरने योग्य जल को कहते हैं नाव्यम, नाव्यम जलम अस्ति। ये तो ये आपके, अगर ये कहा यकार आदि प्रत्यय परे नहीं है, अगर यकार भले ही परे हो लेकिन वो प्रत्यय ना हो तो वांत आदेश नहीं होगा। उदाहरण जैसे गो यानम, नौ यानम, अब ये प्रत्यय नहीं है तो यहां पर ये ऐसे रहेगा, गो यानम, नौ यानम, इनको वांत आदेश यहां पर नहीं होगा। वांत आदेश तभी होगा जब यकार आदि प्रत्यय परे होगा और अन्यथा नहीं होगा। ये आपका हो गया वांतोई प्रत्यय। अब इसमें विशिष्ट विधि इसीलिए थी कि ये यकारादि प्रत्यय अच परे होने पर तो वो सामान्य बात विधि थी, लेकिन ये यकारादि प्रत्यय परे होने पर भी वांत आदेश कर रहा है, और केवल उन्हीं के लिए। अब आपके लिए एक तीसरा जो विधि है, ये केवल वार्तिक है, ये सूत्र है, ये वार्तिक है। उक्तानुक्तद्रुक्तानां चिंतायति प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकव्याः विचक्षणा। मतलब कहने से कुछ छूट जाए, ज्यादा कह दिया जाए, इस तरह की कोई जब बात होती है तो उसमें हम कहते हैं ये और जोड़ लो इसमें, वो कहते हैं वार्तिक। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, अध्वपरिमाणिच, ये अध्वपरिमाणिच है। इसका मतलब ये होता है कि गो शब्द से, ये दिया, ये गो शब्द है और इससे युति परे हो, गो शब्द से युति परे हो तो ओकार के स्थान पर वांत आदेश हो जाएगा। ओकार के स्थान पर जो गकारस्थ जो ओकार है, इसके स्थान पर वांत आदेश हो जाएगा, यानी अब आदेश हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इससे जो शब्द समुदाय बनेगा, उस शब्द समुदाय का अर्थ मार्ग का परिमाण बताने वाला हो। रास्ते का, मार्ग का परिमाण मतलब माप, कि माप कितना है उसका माप बताने वाला हो, तब ये बात बनेगी। अगर मार्ग का माप बताने वाला नहीं है तो फिर वांत आदेश नहीं। ये ध्यान रखने का है इसमें। तो हमने वांत आदेश किया, तब तो हमने देख लिया ग और ये अब और ये युति और ये बन गया गव्युति। और इस गव्युति शब्द का अर्थ होता है दो कोश। क्या होता है जब हम कहेंगे गव्युति दो कोश, दो कोश, तो ये मार्ग का परिमाण बता रहा है, माप बता रहा है, कितना रास्ता है, बोले 2 कोश, गव्युति। तो यहां पर तो हो गया, लेकिन जहां पर नहीं होगा, मार्ग का परिमाण बताना अभीष्ट नहीं होगा, तो वहां पर ऐसे ही रहेगा। अब वांत आदेश नहीं होगा, गो युति है, गो युति। गो युति का मतलब गायों का मिश्रण, सम्मिश्रण जिसको कहते हैं, है ना, उसको इसके अर्थ है मेल, संगम, मिश्रण, ये युति शब्द के अर्थ है। तो इस तरह आपका आज ये है अयादि संधि पूर्ण हुई। अयादि संधि इतनी है, लेकिन यहां पर क्या है, यकारादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए इस वार्तिक को बनाना पड़ा हमको। ये केवल युति शब्द है और इसका
अर्थ मार्ग का परिमाण बताना होगा तो ही वांगतादेश होगा,